आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नोमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जो 1 से लेकर के 9 तक जितनी भी संख्या हैं उन पर हम दोबारा है ना एक नए तरीके से आपको समझाने का यत्न करेंगे, ताकि जो लोग ना उनको नहीं सीख पाए हैं आप दोबारा से उसको सीख सकें और थोड़ा सा और है ना उसमें सरल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग परमेश्वर के उन गूढ़ रहस्यों को और अधिक समझ सकें जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और कोशिश है कि आप लोग बिब्लिकल न्यूमोलॉजी में एक परिपक्वता के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर के कार्यों को समझें। और परमेश्वर ने हर चीज़ को एक न्यूमेरिकल तरीके से रखा है और सब कुछ नंबरों में ही समाया है। ये पूरी कायनात ही नंबर्स में समाई है। जब मैं बाइबल को है ना गहराई से स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गंभीर है, और इतना गंभीर विषय हमसे अछूता कैसे रह गया। और हमसे क्या है ना, हमारे जो पहले रहे उनसे भी है ना अछूता कह सकते हैं। और कुछ संख्याओं पर हमने निरंतर चर्चा की, हमारे जो पुरखा रहे हैं उन्होंने भी की है, लेकिन उतना डीपली इसको कभी भी नहीं देखा। क्योंकि उस पर कभी चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं रही, जबकि हम उसको हिब्रू के ज़रिए है ना समझ सकते हैं। और ये बाइबल के अंदर भी जो नंबर्स आए हैं ये भी एक विशेष महत्व रखते हैं, और उनको किस विशेष रूप से हम लोगों को समझाने के लिए रखा, लेकिन हमने उनको समझने में थोड़ा सा ना विलम्ब किया। खैर कोई नहीं, अभी हम उनको सीखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमने पिछली वीडियो में बात की थी नंबर 1 पर, कि नंबर 1 क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, और किस तरीके से बाइबल के अंदर वो क्रिया की है और क्रिया करता है परमेश्वर 1 नंबर के अधीन। आज हम उसके आगे चलेंगे और हम बात करेंगे नंबर 2 पर, यानी संख्या 2 पर, कि अंक जो है बाइबल के अंदर कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से उसने मतलब अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है बाइबल के अंदर। परमेश्वर ने दर्ज कराया है, अंक ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उस 2 अंक को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है या उसको ना वहाँ पर रखा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि बाइबल के अंदर जो संख्या 2 है, जो या अंक 2 है, नंबर 2 जो है वो 1065 बार प्रयोग किया गया है, लगभग 1065 बार। तो ये इस बात को ना दर्शाता है कि ये अंक अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को रखता है, और इस अंक की बड़ी महत्वता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझेंगे तो शायद हम बाइबल को अच्छे से समझ पाएंगे और बिब्लिकल न्यूमोलॉजी को भी अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये बेसिक है, तो बेसिक में आप है ना इसको सीख सकते हैं। और बाइबल में 76 जो संख्याएं हैं वो कुछ ऐसी हैं जो 2 बार प्रयोग किया गया है। मतलब 2 बार है ना वो डिजिट आई हैं। 76 कुछ ऐसी डिजिट हैं जो है ना 2 बार ना इस्तेमाल हुई हैं, यानी एक डिजिट 2 बार है ना इस्तेमाल हुई है। जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ, 34 है, 36 है, 48 है, 49 है, 55 है, 66 है, 74 है, 85 है, 95 है, 96, 153 और 360। ये सब है ना जो आयतें हैं, मतलब उनमें से 76 में से ये कुछ है ना महत्वपूर्ण बताई हैं मैंने, संख्या आयतें नहीं, संख्याएं जो है ना 2 बार है ना रिपीट हुई है बाइबल के अंदर। और ये 2 बार रिपीट करने होने का भी एक विशेष मतलब है। हम है ना और भी बात कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 2 अंक क्यों महत्वपूर्ण है। 2 अंक है ना किस बात को दर्शाता है, क्या है उसका मतलब है। सबसे पहले हम हिब्रू पर बात करेंगे, क्योंकि हिब्रू के अल्फ़ाबेट की बात करे बगैर हम है ना बिब्लिकल न्यूमोलॉजी की कल्पना तक नहीं कर सकते। तो हिब्रू अल्फ़ाबेट जो है, इसका जो दूसरा लेटर है वो है बेथ। बेथ की जो संख्या है वो 2 है, यानी 2 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसका अर्थ जो अगर हम लगाएं तो कि 2 क्षितिजों पर प्रकाश की किरणें, यानी कि 2 मान लो एक प्रकाश है जो निकल रहा है और 2 इस तरीके से 2 क्षितिज पर, यानी कि दोनों कोनों पर वो दिखाई देता है।
या इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि प्रकृति के इस पूरे मतलब घर में दो खंभों के बीच एक आदमी है ना खड़ा है, और है ना वो दोनों तरफ है ना हाथ फैलाए खड़ा है। इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। इसको इसी नंबर के द्वारा परमेश्वर ने क्रिया की है। इसकी नींव जो है सृष्टि की डाली है। क्योंकि अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को ना पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये संख्या इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आती है। और वो इम्प्लीमेंट कैसे नज़र आती है कि 2 अंक ना वहाँ पर विद्यमान है। नंबर 1 जब उसको देखेंगे तो लगेगा पहली आयत है, 1 नंबर हमने उसमें पहले बताया 1 नंबर है, लेकिन वहीं पर 2 नंबर भी छुपा है जो हिडन है, और उसको हम कभी हिडन भी नहीं है और हिडन भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि अंक 2 वहाँ पर प्रभावी है। जैसे परमेश्वर ने आदि में क्या किया, आरंभ में आकाश और पृथ्वी की रचना की, यानी यहीं पर 2 चीज़ों की रचना वो दिखाया, स्वर्ग की रचना की। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि 2 अंक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल का, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है। और अगर हम दूसरी बात देखें, जो हिब्रू बाइबल के अंदर जो पहली आयत है, उसका जो पहला शब्द है बेरिसेत, उसका जो शुरुआत है वो बेत से की गई है। याहवे ने जो उसकी शुरुआत की है बेत से की है। आलेफ बेत, यानी बेत आलेफ का 1 बताया था पिछली वीडियो में, और ना इसका बेत का 2, तो दो अंक से उसने शुरुआत की है, यानी कि शुरुआत जो घर से की है, उसका मतलब है घर। जैसे हमने बताया घर है तो अपने घर से किया, और वहाँ से 2 नंबर का उसका इस्तेमाल किया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ट्रिनिटी है, मतलब तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसको हम लोग बोलते हैं और सुनते हैं, उसमें जो परमेश्वर है और पुत्र है ये क्रिया के रूप में दिखाई दे रहे हैं हमें। यानी कि यहाँ क्रिया की गई है, और ये दोनों जो है क्रिया के रूप में है, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी यहाँ पर काम नहीं करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि पुत्र और पिता दोनों काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो नंबर 2 जो है वो पिता पुत्र को भी इंडिकेट करती है। दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यदि एक सार है तो दूसरा जो है 2 नंबर जो है अस्तित्व है, यानी कि 2 नंबर उसके अस्तित्व में आता है। तीसरी बात अगर हम बात करें कि यह पहली संख्या भी है जो अच्छे और बुरे को ना प्रदर्शित करती है, यानी कि अच्छाई और बुराई को भी प्रदर्शित करती है। अंक 2, तो 2 अंक जो है बाइबल के अंदर जब भी है ना आता है तो वहाँ पर ना हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम अपने जीवन में भी हम आगे चल करके बहुत सारी बातें 2 नंबर पर बताने वाले हैं। आप है ना बिल्कुल ना देखते रहें और लगातार है ना देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप व्यर्थ में ना अपना समय भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ना देखने के बाद आप ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को नहीं समझ सकते। गणित को एक तरीके से हम इस तरीके से गणित है तो गणित को ना आपको एक एक गणना को आपको समझना पड़ेगा, तब जा करके आपके समझ में आएगी। और ये परमेश्वर की गणना है, कि मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पास से इस गणना को नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने जो दिया है उसी गणना को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। और ये गणना एक दिन की नहीं है, ये ना पिछले 30 साल का शोध है जो है ना मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। चलिए मैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे एक गुजारिश और कर लेता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दूसरे लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। हम है ना एक चीज़ को और देखते हैं, ये विभाजन को स्वीकार करती है, यानी कि विभाजन के रूप में आती है, यानी कि जो बंटवारा है ना दिखाई देता है, जैसे पृथ्वी और स्वर्ग आकाश के है ना जो बंटवारा है वहाँ पर दिखाई देता है। प्रेम और दान का भी प्रतीक है ये, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार ये प्रेम और दान का भी प्रतीक है। और ये आवश्यक रूप से द्वैत है, यानी कि दो है ये, मतलब आवश्यक है, और जो प्राप्त करने के लिए है, मतलब 1 से लेकर के 2, तो ये प्राप्त करने के लिए है। दूसरा ये ना एक चीज़ को और दर्शाता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ज़रूरत है कि ना ये 2 अंक का प्रयोग किया जाए। आदम अकेला है, अकेला रहना उसका अच्छा नहीं, ये परमेश्वर को लगा, इसलिए वहाँ पर देखते हैं कि 2 लोगों का होना आवश्यक है। और उसी तरीके से जब है ना इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है और सृष्टि को आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर भी 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक स्त्री की एक पुरुष की। तो पुरुष है आदम है, और तो आदम के साथ हव्वा को भी होना जरूरी है, क्योंकि जब 2 लोग होंगे तभी है ना हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं संसार के अंदर, यानी कि बच्चे की उत्पत्ति तभी होगी। पति और पत्नी के रूप में जब है ना 2 लोग है ना आपस में मिलते हैं
तो ये 2 अंक वहाँ पर प्रभावी हो जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये भी है ना जो है 2 अंक को दिखाता है। यह वह संख्या है जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ाव को है ना दर्शाती है। यानी कि जैसे मान लो पति पत्नी है तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर मनुष्य के बीच की एक कड़ी है। यानी परमेश्वर एक है और हम लोग दूसरे हैं, तो दोनों एक दूसरे की छोर पर हैं। परमेश्वर उस छोर पर है और हम इस छोर पर हैं, यानी परमेश्वर स्वर्ग में और हम पृथ्वी पर हैं। तो ये भी है ना उस कड़ी को भी जोड़ती है। यानी कि ये बिल्कुल इंडिकेशन देता है कि किस तरीके से हमें परमेश्वर ना बताता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हम और भी चर्चा करें तो है ना ये वो संख्या है जो है ना मतलब एक अगर पॉइंट लगाएंगे तो वो एक ही रहेगा, लेकिन जब उसके आगे लाइन खींचेंगे तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा। यानी कि 2 पॉइंटों के बाद में जो बीच की दूरी है वो है ना लाइन तभी इंडिकेट होगी, तभी दिखाई देगी जब है ना 2 पॉइंट होंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 2 का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बात और बता दें कि कमज़ोर संख्या भी है, मतलब कमज़ोर भी है और ना ये दुखित भी है। नहीं कि मतलब दुख को भी दर्शाती है कई बार, लेकिन दया प्रेम भाव को भी है ना ये दर्शाती है। इसके साथ साथ है ना हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में चलें तो वहाँ पर अदन की वाटिका के अंदर एक वृक्ष लगाया गया। ये है ना 2 अंक का इसलिए है ना मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप गौर से समझेंगे तब समझ आएगा कि जब अदन की वाटिका में वृक्ष लगाया गया तो उस वृक्ष के विषय में है ना ऐसा लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना उसको खुद को ढूंढें। कि अगर ढूंढे मैं आपके पास अगर कोई सवाल छोड़ूंगा तो इसका मतलब है कि आप उनको खोजेंगे और आप सीखने पाएंगे। आपके स्टडी का ना समय बढ़ेगा और परमेश्वर के साथ संगति का भी समय बढ़ेगा, और इस तरीके से वो जो 2 अंक है आपके जीवन में प्रभावी होगा। यानी पिता और आप दोनों मिल सकते हैं एक जगह पर जब आप स्टडी करेंगे। तो ये ना एक अंक है ना आपको आत्मिक स्तर पर भी ले जाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप उस आत्मिक स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो पौधा लगाया जीवन का वृक्ष जिसको ना हम बोलते हैं, जो आपको मालूम होगा कि प्रकाशित वाक्य के अंदर भी उसका जिक्र है। तो वहाँ पर लिखा है कि ना वो अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। अच्छे और बुरे यानी कि 2 चीज़ें, अच्छे भी है और बुरा भी है। तो वहाँ पर 2 अंक प्रभावी करता हुआ नजर आता है। किसी भी वस्तु के जो 2 पहलू होते हैं, कोई भी वस्तु है तो उसके 2 ही पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। हम ना इसको है ना अलग नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाइबल को भी परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। यानी पूरी घटना को 2 भागों में बांटा गया, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 अंक है, क्योंकि एक है ना पुराना नियम है और एक नया नियम है। अगर हम इनको दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2 अंक बन जाता है। हमें ना इसके बाद अगर यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 की संख्या में भेजा है। इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर वहाँ पर 2 अंक का प्रयोग कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह उस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि 2-2 के झुंड में उनको भेजा गया। और ये 2 अंक 2 इसलिए क्योंकि ना अगर एक अच्छा करे तो एक बुरा, अगर कोई बुरा करे तो कोई अच्छा, वो दूसरा जो है उसको संभाल ले, एक गिरे तो दूसरा उसको संभाल ले, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। और इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, हर एक अंक के बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन हम आपको कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग पर ही चर्चा करते हैं, उन्हीं को बताते हैं ताकि है ना आप लोग उनको समझ पाएं। जब आप गहराई से सीखने लगेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा और बाइबल की बहुत सारी ना बातों को आप समझ पाएंगे। अगर हम देखें कि परमेश्वर ने एक व्यवस्था के अंदर भी है ना कुछ बातों को रखा है, और जानते हो व्यवस्था के अंदर क्या रखा है कि शुद्धि के लिए 2 पंडुक और 2 कबूतर है ना का जिक्र है ना बाइबल के अंदर मिलता है। यानी कि शुद्धिकरण के लिए, यानी कि मंदिर में चढ़ाने के लिए 2 पंडुक या 2 कबूतरों का जिक्र है ना मिलता है, जो लूका 2 उसके 24 पद के अंदर आप देख सकते हैं। वहाँ पर 2 स्पष्ट है ना आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर अगर हम देखें तो 2 गवाहों का जिक्र मिलता है कि 2 गवाह हैं, वहाँ पर भी है ना हमें देखने के लिए मिलता है। प्रकाशित वाक्य 11 उसके 3 और 4 के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसको आप ये पढ़ सकते हैं। रोटी को 2 गुणन की 2 मछलियाँ, यानी कि 2 मछलियों के द्वारा जो है यीशु मसीह खाना खिलाते हैं। वहाँ पर भी 2 अंक का प्रयोग, ज़्यादा भी मछली हो सकती थी लेकिन है ना वहाँ पर 2 का ही जिक्र किया गया है। पतरस के पास भी 2 तलवार है, यानी 2 तलवारों का जिक्र है। जब है ना यीशु मसीह को
चढ़ाया जाता है तो उस वक्त में देखें तो वहाँ पर भी दो चोरों को, दो डाकुओं को उसके अगल बगल में चढ़ाया जाता है, वहाँ 2 अंक प्रभावी किया गया है। बपतिस्मा की बात करते हैं तो बपतिस्मा भी 2 प्रकार का है, बाइबल के अंदर दिया है। इसका मतलब 2 अंक वहाँ पर प्रभावी नजर आता है। अब है ना, मैं कहूँगा कि है ना, ये बाइबल जो है पूरी न्यूमेरिकल है, तो है ना उसको आप अतिशयोक्ति ना माने, क्योंकि है ना आप इसको समझ लें कि बाइबल के अंदर नंबर्स का बड़ा ना अद्भुत तरीके से प्रयोग किया गया है, जो हमें नहीं समझ में आया। और अब है ना जा करके हम लोग इसको समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं, और परमेश्वर के उन रहस्यों को उजागर कर पा रहे हैं, और परमेश्वर को और अधिक प्रेम कर पा रहे हैं, और आप लोग भी बहुत है ना उससे प्रेम करेंगे। बपतिस्मा 2 प्रकार का है, एक जल का बपतिस्मा है और दूसरा जो है वो आत्मा का बपतिस्मा है। मतलब बाइबल में 2 ही प्रकार का बपतिस्मा दिया है, एक है ना जल के द्वारा और एक आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो पिता स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि 2 तरीके का बपतिस्मे के बारे में बात की है। अब बपतिस्मे का एक अलग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो भी भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से लोग है ना कार्य करते हैं। जब है ना स्वर्गारोहण हो रहा था, जब है ना मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे जी उठने के बाद, तो वहाँ पर देखते हैं कि प्रेतों का काम 1:10 के अंदर पढ़ते कि वहाँ 2 है ना स्वर्गदूतों की मौजूदगी है। वहाँ पर 2 अंक प्रभावी करता है परमेश्वर के 2, यानी कि कोई इत्तेफाक नहीं है। इब्राहिम की बात करते हैं, इब्राहिम के 2 बेटे हैं जिनसे उसको 2 बड़ी जातियां बनानी थी। आज संसार के अंदर जो दो जातियां देख रहे हैं, एक तो है ना मुस्लिम समाज है और एक है ना क्रिश्चियन समाज है या यहूदी है। मतलब यहूदी और क्रिश्चियंस को एक ही उसमें जाति में काउंट करेंगे हम, क्योंकि वो भी है ना इब्राहिम के संतान है और हम भी इब्राहिम के संतान है। लेकिन वो इब्राहिम के साथ साथ ये ध्यान रखें कि वो इसहाक के द्वारा हैं, और क्रिश्चियंस भी इसहाक के द्वारा हैं, और वो इस्माइल के द्वारा हैं। यानी कि उसके 2 ही बेटे हैं जिनसे 2 बड़ी जातियां बनी। आज है ना हम पूरे संसार के अंदर उसी के जो वंशज हैं फैले हुए हैं, और 2/3 दुनिया जो है तकरीबन उसी से भरी हुई है। तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ना 2 अंक प्रभावी नहीं है। विधवा ने भी अगर देखें तो 2 सिक्के डाले, 2 दमड़ी डाली, 2 सिक्के डाले। मरकुस 12 उसके 42 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें तो परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से ना 2 अंक का प्रयोग किया है। परमेश्वर ने मूसा को है ना बताया 2 अंक के प्रभाव के बारे में। 2 चांदी की तुरहियां बनानी है जिन्हें परमेश्वर ने मूसा से गढ़ने को कहा। यानी कि परमेश्वर उनको बताते कि 2 ही चांदी की तुरही बनानी है जिससे प्रजा को बुलाने के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। गिनती की पुस्तक उसके 10 बाब और उसके 1 पद के अंदर आप ये देख सकते हैं, और आप वहाँ पर ना उसका वो वर्णन पढ़ सकते हैं। हम याकूब की बात करते हैं तो याकूब ने 2 ही विवाह किए। जब हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब का नाम लेते हैं तो हम याकूब को इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि याकूब जो है याकूब से ही इसराइल गोत्र बना, और इसराइल गोत्र जो है उसके 12 बेटे होते हैं, और इसराइल पूरा इसराइल उससे फैल गया। तो उसके 2 ही विवाह हैं। उत्पत्ति 29 उसके 15 से 30 पद के अंदर है ना आप इसको देख सकते हैं। बड़ी है ना अद्भुत सी बात लगती है ये। यहूदा और इसराइल जो है वो 2 राज्यों का ना गठन हुआ। यानी यहूदा राज्य अलग था और इसराइल राज्य अलग था। क्या जरूरत थी कि यहूदा को अलग बनाया जाए और इसराइल को अलग बनाया जाए? लेकिन 2 राज्य है ना वहाँ पर स्थापित किए गए। परमेश्वर ने 2 राज्य इसको स्थापित किया, एक तो यहूदा का राज्य और एक इसराइल का राज्य। तो ये है ना एक ऐसी बात है जिन बातों को आप जितना लगातार है ना उस पर स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 अंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ना दया का अंक है, ये प्रेम भाव को चाहता है। मतलब बाइबल का अकॉर्डिंग ना प्रेम यानी कि प्रेम का परिपूरक है, और ये दया को चाहता है, और ये दूसरों पर दया को भी दिखाता है कि दूसरों पर दया करना, और दया, करुणा, प्रेम
प्रेम, ये सबसे भरा हुआ है ना ये जो है 2 अंक है। आप देखें कि परमेश्वर की करुणा और दया इसमें दिखाई देती है, परमेश्वर की है ना सामर्थ्य इसमें दिखाई देता है, परमेश्वर की उपस्थिति इसमें दिखाई देती है। और परमेश्वर जो है यहाँ पर ना 1 और 1 2 करके ना करता है, यानी कि 1 + 1, यानी कि कह सकते हैं कि 2 जो है परमेश्वर के अर्थ, ये पहली जो है डबल संख्या है, मतलब पहली ऐसी संख्या है जो 1 से ज़्यादा है, मतलब पहली एक ऐसी संख्या जो 1 से ज़्यादा है। उसके बाद ना 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं, लेकिन ये पहली संख्या है जो ये संख्या ये बता रही है कि ये ना परमेश्वर के साथ जुड़ी है। परमेश्वर, और जितने लोग भी है ना परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। कोई भी चीज़ है ना दो ही भागों में है। हर चीज़ का एक ना पहलू होता है, एक उल्टा होता है, एक सीधा होता है, और इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से काम करता है। हम है ना थोड़ा सा दूसरी और है ना एक आध चीज़ को और देख लेते हैं। दो ही लिंग है, स्त्री पुरुष, और है ना उसके साथ साथ अगर हम देखें तो दो है ना पहलू हैं, दिन और रात, यानी कि 2 ही पहलू होते हैं उसके। 2 बड़ी रोशनियां ना उसने बनाई। उत्पत्ति 1:14 के अंदर हम देखते हैं, उत्पत्ति 1:14 के अंदर 2 है ना रोशनी बनाई, बड़ी रोशनियां 2 बनाई उसने, यानी कि 2 अंक वहां पर प्रभावी है। चांद तारे सितारे ये सब है ना, मतलब सितारे तारागण ये सब बनाए वहां पर, लेकिन स्पेशली वहां पर 2 अंक का प्रयोग किया गया है, और वो कहते हैं कि दो बड़ी ज्योतियां बनाई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये दिखाई देता है कि परमेश्वर अंकों में खेलता है और अंकों के द्वारा बात करता है। अंकों के द्वारा वो कुछ इंडिकेशन देना चाहता है, हमें उसको समझना पड़ेगा। फिर वही बात आएगी कि ना बिना, और ये सब कुछ जो है वो हिब्रू के अंदर ना आपको मिलता है, क्योंकि हिब्रू के अंदर कोई अल्फ़ाबेट के नंबर्स नहीं है, अल्फ़ाबेट के ही नंबर्स होते हैं। तो हर एक अल्फ़ाबेट अपनी एक संख्यात्मक वैल्यू मान रखता है, और वो जो है उसको हमें पढ़ करके, उसको समझ करके, उसका भेद निकाल करके हमें समझना पड़ेगा, और बाइबल को और परमेश्वर को अच्छे समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, आप इस प्रकृति के अंदर भी जब देखेंगे तो प्रकृति के अंदर ना भी अद्भुत बातें हैं। मतलब प्रकृति को भी देखेंगे तो हर चीज़ के 2 पहलू नजर आते हैं। एक नदी को देखें तो नदी वैसे ही नहीं बन सकती, नदी के भी 2 किनारे हैं। 2 किनारे होते हैं, नदी के 2 किनारे। तो ये विचित्र सी बात है। परमेश्वर ने यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अद्भुत तरीके से काम किया है। मैं इसको तो थोड़ा सा मैं मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ना बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। लेकिन एक आध चीज़ बता सकता हूँ मैं आपको, ताकि ना मेडिकल साइंस कि अगर आपको काम करना है, आपको है ना वर्क करना है, आपको है ना इस दुनिया के अंदर कुछ करना है, तो आपके लिए 2 हाथ दिए हैं। इसका मतलब है कि दो अंक आपके शरीर के अंदर यहाँ पर प्रभावी है। अगर है ना आपको मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जो है ना मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन क्या है कि समय को देखते हुए मुझे वो चीज़ें देनी पड़ती हैं जो लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि इतना गहराई के साथ मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे देना चाहिए और जो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है वो इतना अधिक है कि मैं उसका कुछ ही % ना आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो दो हाथें हैं, आप देखें हमारे शरीर के अंदर, और 2 ही पैर हैं। एक पैर के साथ हम नहीं चल सकते, एक हाथ के साथ भी हमें अच्छे से काम नहीं कर सकते, हम ना अधूरे हैं। एक हम देखें कि 2 आंखें हैं, हमारी 2 आंखें हैं, 2 आंखों को है ना उसने दिया, तो क्योंकि इसके बगैर हम देख नहीं सकते। हमारे 2 कान हैं जिससे ताकि इनके द्वारा हम मतलब सुन सकते हैं, तो ये इसके बगैर हम सुन ही नहीं सकते कि 2 कान दिए हैं। अगर इस बात को देखें कि ना हमारी नाक है, तो नाक के अंदर भी 2 है ना छेद दिए हैं, ताकि अगर मान लीजिए गलती से ना हमारे कुछ कोल्ड कफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि एक की प्रॉब्लम हो तो दूसरा हमारा चालू रहे। यही है ना परमेश्वर है ना हमें बताना चाहता है। कहने का मतलब है कि हर चीज़ के है ना उसने पूरी बॉडी का फिगर बता सकता हूँ, पूरी न्यूमेरिकल है ना उसका वैल्यू बताऊँगा आपको आने वाली वीडियो के अंदर। मेडिकली है ना मैं उस पर बनाऊंगा, ताकि परमेश्वर ने आपके और मेरे शरीर के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है अंक 2 को भी। तो 2 अंक जो है बहुत ही अद्भुत अंक है, और ना बाइबल का एक ऐसा अंक है जिस अंक के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और ना परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सो खैर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपका रिपीटिशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ना आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शनिवार को ना
अवश्य है ना आप लोग ज्वाइन करें। जो सैटरडे की क्लास है वो ठीक 8:30 बजे होती है और आप वहाँ पर ना सीख सकते हैं अपना ना। अभी तक है ना हमने रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया है ना, बाद में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसका कुछ मतलब हमें कोई मंथली है ना पैसा लेना है, ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस खाली है ना आपको एक रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है, जो है ना रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें ये लगेगा कि हाँ आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि वो बहुत सारे है ना मैसेज आते हैं हमारे पास में और वो कहते हैं कि ना हम सीखना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है क्लास अटेंड नहीं करते, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि वो है ना सीखना चाहते हैं। सीखने वालों के लिए अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी। अगर क्लास अटेंड, हो सकता है कि शायद आप काम करते हो सकता है आपको कुछ अलग काम का ऐसा ड्यूटी का टाइम हो, तो आप है ना रास्ते में चलते हुए भी है ना आप ऑन करके है ना उसको बिना वीडियो के भी आप सुन सकते हैं। क्लास तो है ना क्लास होती है, आपको सुनना कानों से है, देख नहीं सकते तो कानों से सुन तो सकते हैं। खाना बनाते हुए भी है ना आप मतलब आप उसको सुन सकते हैं, क्यों क्लास तो आपको अटेंड करना है। सीखेंगे सुनेंगे नहीं तो तब तो है ना आपको और मुझको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अवश्य ना उसको सीखें और ना अंत में आपसे फिर से एक बार गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर कर दें। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी और ना थोड़े मैसेज भी है ना बीच में रहेंगे, ताकि मैसेज के द्वारा क्या है कि लोगों को ज़्यादातर ना मैसेज सुनने की आदत है, तो हम ना पूरा मैसेज भी है ना हम जो देंगे वो है ना केवल वही देंगे जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो शिक्षाप्रद होंगे। उन्हीं मैसेजों को हम आपके समक्ष आपके बीच रखेंगे, ताकि आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक प्राप्त कर सकें, उसकी दया को प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें जीवन में, और परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर आपके ऊपर बना रह सके। सो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं विनती और निवेदनों को जो परमेश्वर के समक्ष रखें, वो सब है ना आपके जीवन में पूरे हों और आप है ना तमाम फील्ड में, तमाम क्षेत्रों में आशीषित हों, आनंदित हों, खुशहाल हों और है ना निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम है ना आपके यहाँ आकर के सिखाएं, तो आप है ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि है ना हम 1 या 2 दिन का ना एक प्रोग्राम बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को सिखा पाएँ। तो उसके लिए है ना आप हमें फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हर एक वीडियो में होता है, आप है ना वहाँ से ले करके आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपके घर परिवारों के अंदर सुख और शांति दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।